के टाइम पे अगर आपको यूरिन में ये सारे चेंजेस आ रहे हैं तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप यूरिन करते हो तो यूरिन में कुछ चेंजेस भी आ जाते हैं। जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, तो यूरिन में भी कुछ लक्षण अपीयर होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। कौन कौन से लक्षण हैं, आज के वीडियो में डिटेल में हम उसी के बारे में जानेंगे कि यूरिन में आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। खास करके जब सुबह उठते हो तो ये लक्षण आपको ज्यादा से ज्यादा अपीयर होता है। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जो कि मैं हर वीडियो में आपको समझाती हूँ कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपको यूरिन बार बार आने लगती है। क्योंकि आपका जो यूट्रस है ना, जब वहां पे बच्चा धंसता है तो यूट्रस अपने आप को फैलाने लगता है, जो कि यूट्रस इतना ही होता है। और जब यहाँ पे बच्चा धंसता है तो ये क्या होता है, इसकी साइज अब धीरे धीरे स्ट्रेच होने लगती है। और इसके बगल में आपके यूरिन का ब्लेडर होता है। वो क्या करता है, जब ये बड़ा होता है तो यूरिन का ब्लेडर अपने आप को थोड़ा सा सिकोड़ लेता है। जब ये सिकोड़ता है तो यहाँ पे होता क्या है कि आपका जो यूरिन होता है वहां पे 2-3 बूंद भी कलेक्ट होता है, इकट्ठा होता है, थोड़ा सा भी, थोड़ी ड्रॉप भी वहां पे होती है। तो ये क्या करता है, आपको तुरंत ये आपके माइंड को ये जो है दिशा, आपके माइंड को ये तुरंत बताता है कि हमें यूरिन की फ्रीक्वेंसी है, हमें यूरिन लगा है, हमें पास करना है। अभी यूरिन पास करके आओगे फिर भी आपको ऐसा फील होगा कि हमें यूरिन लगा है, अभी पास करके आओगे फिर भी फील होगा। तो आपको बार बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी लक्षण होते हैं प्रेगनेंसी के। ये 100% जो है ये लक्षण होते हैं, क्योंकि इसका फीडबैक बहुत ही अच्छा मिला है। और फ्रेंड, जब पीएमएस होता है तो पीएमएस में ये लक्षण आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी वाले नहीं दिखाई देते हैं। जो दूसरा आपको यूरिन में दिखाई देता है, जब सुबह सुबह सो के उठते हो, तो जब सुबह सुबह आप यूरिन पास करने जाते हो तो वहां की जो यूरिन होती है वहां पे आपको झाग जैसा फील होता है। ये क्यों होता है, तो ये इसलिए होता है कि आपका जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो जो आपका ब्लड शुगर लेवल होता है ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। और जो आपका ब्लड होता है इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जो ब्लड है वो आपके बच्चे में बहुत ही तेजी गति से अपना काम करने लगता है। और आपके बच्चे में आप जो है जाकर, अब जो है आपके बच्चे के पास ये ब्लड सारा जाने लगता है और ये ब्लड अपना काम तेजी से जो करने लगता है, इसकी गति तेज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि शुगर लेवल भी आपका बढ़ जाता है, जिससे कि आपको हल्का सा ब्लड में झाग दिखा, ऐसे आपको फील नहीं हो रहा है। तो आप क्या करो कि एक कंटेनर में यूरिन को कलेक्ट कर लो और कहीं रख दो, तो उसमें आपको तैरता हुआ झाग आपको दिखाई देगा। तीसरा जो आपको लक्षण दिखाई देगा वो होगा कि यूरिन से हल्का फुल्का स्मेल आना। फ्रेंड्स, यूरिन से हल्का फुल्का स्मेल तो जो है नॉर्मल बात होती है। आप जो भी खाते पीते हो, यूरिन के द्वारा जो चीज निकलती है तो उसमें हल्का फुल्का स्मेल आती है। बट यहाँ पे वो जो स्मेल होता है वो पर्टिकुलर स्मेल होता है, यानी कि पर्टिकुलर जो चीज खाते पीते हो उसका स्मेल होता है। बट यहाँ पे आपको यूरिन की हल्की सी स्मेल दूसरी चेंज हो जाएगी। जो पहले स्मेल आती थी वैसा स्मेल नहीं आएगा, हल्का सा यूरिन में आपको स्मेल भी फील होने लगेगा, कुछ अलग तरह का स्मेल फील होने लगेगा। तो ये भी लक्षण कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी को ही दर्शाते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है, आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जो आपको चौथा लक्षण दिखाई देता है वो होता है यूरिन का कलर। देखो फ्रेंड्स, आप बोलोगे कि हम सुबह सुबह सो के उठेंगे तो यूरिन का कलर तो ऑटोमेटिक येलो होगा। तो यूरिन का कलर कलर सुबह में ये तो येलो होगा, ये तो मानने वाली बात है। बट अगर आपका यूरिन का कलर दिन भर येलो हो रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको प्रेगनेंसी है। जैसे कि आप पूरा 8 से 10 गिलास पानी पी रहे हो, लिक्विड का इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी चीज की कमी नहीं कर रहे हो, अपने जो खाने पीने की जो तरीका है बिल्कुल जो है अच्छे से ले रहे हो, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट भी नहीं है, आपकी बॉडी बिल्कुल हाइड्रेट है, आप में पानी की कमी भी नहीं है, फिर भी आपका यूरिन का कलर चेंज, फिर भी आपके यूरिन का कलर बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा फील हो रहा है कि आप जो है आपकी बॉडी हाइड्रेट है, डिहाइड्रेट नहीं है, आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं है, आप दिन भर में 10 से 12 गिलास पानी पीते हो, उसके साथ साथ लिक्विड भी लेते हो, फिर भी आपके यूरिन में कहीं ना कहीं उसका कलर हल्का सा येलो आ रहा है। यूरिन का कलर जो है बहुत ज्यादा व्हाइट नहीं होता है, येलो मतलब हल्का सा येलोइश, आपको हल्का सा येलो ही होता है। लेकिन यहाँ पे इमेज लगा रही हूँ, आप उस इमेज को देख के समझिएगा। तो हल्का सा अगर यूरिन का कलर में चेंज हो रहा है, हल्का सा आपको समझ में आ रहे हैं कि कलर में चेंजेज है, तो समझना है कि कहीं ना कहीं आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। फ्रेंड्स,
जो महिलाएं होती हैं, अगर उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने की तैयारी करती हैं, तो उनके माइंड में केवल यही चीजें चलती हैं कि हमें कोई लक्षण ऐसे दिख जाएं जिसको हम देख के ये पता लगा सकते हैं कि हमें प्रेगनेंसी है कि नहीं है। तो ये जो मैंने 4 लक्षण बताए हैं ना, इनमें आपको 2 से 3 लक्षण भी अपीयर हो रहे हैं, 2 से 3 लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, तो बिल्कुल 110% श्योर हो जाओ कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। बट यहाँ पे एक बात मैं बताऊं कि आपकी बॉडी बिल्कुल भी डिहाइड्रेट नहीं होने चाहिए, आपके अंदर पानी की कमी नहीं होने चाहिए। अगर आपको जो है यूरिन में जलन हो रहा है या फिर आपका यूरिन बहुत ज्यादा गाढ़ा येलो हो रहा है, तो आप एक काम करो कि भरपूर मात्रा में पहले पानी पियो। 8 से 10 ग्लास दिन भर में पानी पियो। पानी पी के देखो कि आपका यूरिन का कलर उतना ही गाढ़ा आ रहा है, आपके यूरिन में जलन हो रहे हैं। तो अगर जलन की समस्या हो रही है तो आपको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है। दूसरी बात, अगर आपके यूरिन में जलन नहीं हो रहा है, जैसे कि पानी पी लिए, पानी पीने के बाद यूरिन में जलन नहीं हो रहा है, यूरिन हल्का सा गाढ़ा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको प्रेगनेंसी है, इसीलिए ये चीज हो रहा है। आपकी बॉडी अगर डिहाइड्रेट रहेगी, बार बार डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी को रहेगा, तो ये इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चीज को भी आप ध्यान दीजिए कि आपकी बॉडी को इन्फेक्शन नहीं होने चाहिए। और अपनी बॉडी को अगर आपको थोड़ा सा भी शक है तो आप भरपूर मात्रा में पानी पी के उसके बाद ये जो है सिम्टम्स को चेक कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। अगर आपका कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।